तमाम मुद्दों पे आज हम लोग बात करने के लिए जुड़े हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए। प्रमोद कृष्ण बोलते हैं कि बहन जी एक प्रमुख दावेदार बनती हैं प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन राहुल गांधी के चेहरे को बार बार प्रस्तुत किया जाता है। उनके नाम से तो पूरे सोशल मीडिया में बवाल हो जाता है कि ये प्रधानमंत्री के योग्य ही नहीं है। अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री के योग्य नहीं है, अभिषेक जी आपसे सवाल रहेगा, तो क्या बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती है प्रधानमंत्री, या अगर मैं और बोलूं तो ममता जी हैं प्रधानमंत्री, कौन या नीतीश कुमार जी हैं प्रधानमंत्री, केजरीवाल भी उसी दौड़ में नजर आते हैं। तो देश का प्रधानमंत्री कौन है जो सबसे सशक्त और सबसे मजबूत हो सकता है? अभिषेक जी। जी, एक तो क्या है कि इस देश में जो व्यवस्था है वो आपको पता है, जातिवाद की इस देश में व्यवस्था है। लोगों की पहचान जो है वो जाति के आधार पे है, और ये केवल पहचान नहीं है, लोगों का जाति के आधार पे सम्मान, लोगों का जाति के आधार पे संसाधनों पे कब्जा, लोगों का जाति के आधार पे रहन सहन है। जो सामाजिक रिश्ते हैं वो जाति के आधार पे ही तय होते हैं। ये जाति जो है, इस देश में जाति के कारण इस देश की जो बड़ी आबादी है, जिसको बहुजन कहते हैं, जिसको शेड्यूल कास्ट कहते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स कहते हैं, ओबीसी कहते हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक कहते हैं, वो गरीबी से नीचे और जानवरों जैसी जीवन जीने के लिए मजबूर है, इसी जाति व्यवस्था के कारण। और इस जाति व्यवस्था के खिलाफ जो संघर्ष है, वो संघर्ष कभी फूले साहब ने किया, और वो जो फूले साहू अंबेडकर ने जो संघर्ष किया है, उसको, उस संघर्ष को आज माननीय बहन कुमारी मायावती जी आगे बढ़ा रही हैं, उसका नेतृत्व कर रही हैं। तो अगर आप इस जातिवादी व्यवस्था को खत्म करने या उसको बदलने के नजरिए से अगर आप देखेंगे, राजनीति का बहुत बड़ा योगदान है। अगर वैसे में प्रधानमंत्री चुनना हो जो यहाँ की मुख्य समस्याओं को समझता हो और उस पर काम करना चाहता हो, तो बहन कुमारी मायावती जी से बढ़िया और उपयुक्त और उनके अलावा इस देश में कोई दूसरा नाम नहीं है। दूसरी बात, एक ये तर्क है जो बहन जी को क्या है, इस देश का प्रधानमंत्री होने का सबसे सर्वश्रेष्ठ विकल्प के रूप में हम ले सकते हैं। दूसरा क्या है कि इस देश में महिलाओं की जो हालत है पूरे देश में, वो अगर देखा जाए तो महिलाओं को जो हिंदू धर्म है वो कहता है कि जब वो छोटी होती हैं, उनका बचपन होता है, तो उनके पिता के सहारे होता है, और जब वो बड़ी होती हैं, शादी होती है, तो वो पति के सहारे रहती हैं, और जब वो वृद्ध होती हैं तो वो अपने बेटे के सहारे रहती है। यानी कि महिला क्या है, एक इंडिपेंडेंट पैदा होती है, इंडिपेंडेंट, लेकिन वो पूरी जिंदगी क्या है, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहती है। तो वैसे में अगर महिलाओं को हम इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, तो महिला कोई लीडर भी होना चाहिए, और बहन कुमारी मायावती जी से बढ़िया ऐसा उदाहरण नहीं हो सकता जो इस जाति व्यवस्था में एक इंडिपेंडेंट नेतृत्व को क्या है परिलक्षित करता हो, दिखाता हो। तो बहन जी इस लिहाज से भी 50% केवल महिलाओं की रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो इस देश की जो एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के खिलाफ भी क्या है, वो रिप्रेजेंटेटिव है। तो इस लिहाज से भी बहन जी अगर आप देखेंगे तो सबसे उपयुक्त प्रधानमंत्री की उम्मीदवार हैं। तीसरा जो है संघर्ष, अगर आप देखेंगे तो जिस तरह का संघर्ष इस जातिवादी व्यवस्था या इस देश की जो व्यवस्था है उसके खिलाफ बहन जी ने किया है। चौथा और बहुत बड़ा कारण है कि इस देश में जितने भी प्रधानमंत्री हैं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन पार्टियों का अंतिम लक्ष्य इस देश की जो व्यवस्था है, जातिवादी व्यवस्था है, उसको बना के रखना है। और इसीलिए वो पार्टियां संविधान में विश्वास नहीं करती हैं। वो संविधान की बात तो करती हैं, लेकिन संविधान के अनुरूप काम नहीं करती हैं। उनका जो चरित्र है, उनका जो कंडक्ट है, वो संविधान के अनुरूप नहीं है। यही कारण है कि इस देश में आजादी हुए 70 साल हो गए, लेकिन ये देश आज भी अपने मूलभूत अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। यहाँ के लोग अपने मूलभूत अधिकारों के लिए संघर्ष, आदमी होने की पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में अगर कोई संविधान को अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो रखता है, अगर कोई संविधान के ऊपर अपना पूरा कैडर चलाता है, या जो संविधान के बारे में जो जागरूकता है, लोगों को जागरूक करता है, अगर कोई पार्टी है तो वो बहुजन समाज पार्टी है, जिसका नेतृत्व बहन कुमारी मायावती जी के हाथ में है। तो संवैधानिक चरित्र और संविधान का जो मैनिफेस्टो है,
अगर वो किसी पार्टी का है तो वो बीएसपी का है, बहुजन समाज पार्टी का है। तो ये सारे आधार हैं जो बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार के रूप में देखते हैं। और वो इस देश की जो समस्या है, उस समस्याओं से वो खुद संघर्ष करके निकले हैं। तो उनके पास इस देश को मजबूत करने के लिए, इस देश को राष्ट्र के रूप में राष्ट्र निर्माण करने के लिए सबसे अच्छा विजन है उनके पास, और उन्होंने ऐसा उत्तर प्रदेश में करके दिखाया है। तो एक स्थापित, आपके पास टेस्ट किया हुआ, आपके पास बहन कुमारी मायावती जी के रूप में लीडर है। अगर ऐसे लोगों को हम मौका देते हैं प्रधानमंत्री बनने का, तो ये देश का जो कहते हैं ना कि कभी सोने की चिड़िया था, ये देश फिर से ऐसे लोगों के नेतृत्व में सोने का चिड़िया बन सकता है। यहाँ लोगों को 5 किलो राशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहन जी का कहना है कि हम आपको 2 रुपए का किलो का राशन चावल नहीं देना चाहते हैं, हम आपको 200 रुपए किलो का चावल खरीदने लायक बनाना चाहते हैं। तो वो कब होगा? जब आपके गुणों का सम्मान होगा, आपकी जो शिक्षा है वो बेहतर की जाएगी, आपके जो रोजगार का जो अवसर है जब आपके लिए मुहैया कराया जाएगा, जब आपको अच्छी यहाँ जो स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी। आपको पता है उत्तर प्रदेश में जब माननीय बहन जी का शासन था, तो वहां किसी भी जाति वर्ग का लड़का था, उसको पढ़ने के लिए फीस की कमी नहीं होने दिया जाता था। वो बीएसपी की सरकार चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में, चाहे वो मेडिकल में हो, इंजीनियरिंग में हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, वो फीस जो है उत्तर प्रदेश की सरकार भरती थी। और यही नहीं, अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिफाई कर गया तो ऐसे सेंटर बनाए गए थे जहां पे उस विषय के विद्वान आके उनको पढ़ाते थे और फ्री ऑफ कास्ट में वहां उनको रहने को दिया जाता था। आज भी है, लखनऊ में है, इधर हापुड़ में है, ऐसे कई रीजनल सेंटर बनाए गए हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई सही मायने में इस देश को विकसित कर सकता है, सही रास्ते पे ला सकता है, अगर किसी की सही आर्थिक नीति है, लोगों से जुड़े मुद्दे पे किसी का ध्यान है, लोगों को जिस व्यवस्था से लोग परेशान है उस व्यवस्था के खिलाफ जो है, जो संवैधानिक व्यवस्था लागू करने की बात है, तो वो बहन कुमारी मायावती जी कर सकती हैं। इसलिए चाहे हमने कांग्रेस का भी शासन देखा है, हमने भाजपा का भी शासन देख लिया है, हमने बीच में कम्युनिस्ट, समाजवादी, इन लोगों का भी शासन देखा है, लेकिन किसी ने इस जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष नहीं किया है, बल्कि इन लोगों ने जाति व्यवस्था को बना के रखने की कोशिश की है। ऐसे में केवल बहन कुमारी मायावती जी हैं जो संविधान की व्यवस्था को लागू करके इस देश से गरीबी और जाति के आधार पे जो अन्याय अत्याचार है उसके खिलाफ लोगों को न्याय देने की बात करती हैं। तो वो हर मामले में इस देश का प्रधानमंत्री होने के लायक हैं, और अगर वो प्रधानमंत्री बनती हैं तो ये देश सही में आजादी अनुभव कर सकता है। इस देश के लोग सही में अपनी आजादी का जश्न मना सकते हैं, और ये देश तभी विकसित हो सकता है, तभी ये देश दुनिया के देशों में अपना जो मान सम्मान खोया है वो हासिल कर सकता है। जी, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे, और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख,
E.V. रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भंवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब, जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए